फ्रेंड्स, तो वेलकम बैक टू एपी कैम क्लासेस। जैसे हमने पिछली क्लासेस में बेसिकली ऑपरेटर्स के बारे में सीखा था कि क्या ऑपरेटर्स होते हैं, डिफरेंट ऑपरेटर्स पढ़ लिए थे। हमने कम्यूटेशन ऑफ ऑपरेटर्स वाला पार्ट भी कंप्लीट कर लिया था। तो आज के लेक्चर में हम सीखेंगे आइगन फंक्शन और आइगन वैल्यू। तो बेसिकली आइगन फंक्शन और आइगन वैल्यूज जो क्वांटम केमिस्ट्री में यूज़ किए जाते हैं उसका क्या डेफिनेशन होती है, कैसे आप समझ सकते हो कि क्या आइगन फंक्शन होता है और क्या आइगन वैल्यू होती है। तो बेसिकली डिफाइन किया जाता है आइगन फंक्शन को, अ फंक्शन दैट व्हेन एन ऑपरेटर्स एक्ट ऑन इट गिव द सेम फंक्शन मल्टीप्लाई बाय अ कांस्टेंट। तो मीन्स जैसे अगर हम ले लें, हमारे पास कोई ऑपरेटर है जो क्या है, हमारा ए कैप है, उसके साथ हम कोई फंक्शन लगा रहे हैं। फंक्शन हमारा जो हो गया वेव फंक्शन शाय, अगर हम शाय के ऊपर कोई ऑपरेटर लगा रहे हैं और उसके रिजल्ट में हमें सेम फंक्शन मिल रहा है विद सम कांस्टेंट वैल्यू, तो जो हमारा फंक्शन होगा उसको हम बोलेंगे हमारा आइगन फंक्शन, और जो कांस्टेंट वैल्यू हमें मिलेगी वो होगी हमारी आइगन वैल्यू। जैसे आइगन वैल्यू को हम डिफाइन करते हैं द कांस्टेंट बाय विच द आइगन फंक्शन इज मल्टीप्लाई। तो बेसिकली हमें क्या करना होगा, किसी भी वेव फंक्शन के ऊपर जब भी हम कोई ऑपरेटर को अप्लाई करेंगे, अगर उस ऑपरेटर के साथ कोई ऑपरेटर को अप्लाई करने के बाद उसी फंक्शन के साथ कोई कांस्टेंट मल्टीप्लाई में आ जाता है तो वो कांस्टेंट हमारा होता है आइगन फंक्शन, और जिस फंक्शन पे हम ऑपरेटर्स को अप्लाई कर रहे होते हैं वो होता है हमारा आइगन फंक्शन। तो इसके लिए इसके बाद इसकी आइगन फंक्शंस की कुछ प्रॉपर्टीज हैं। तो प्रॉपर्टी 1 जो है कि इफ द फंक्शन इज मल्टीप्लाई बाय सम कांस्टेंट द आइगन वैल्यू डज नॉट चेंज। तो पहली प्रॉपर्टी ये है कि अगर हमारे फंक्शन को हम किसी भी कांस्टेंट के साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं तो उसकी जो आइगन वैल्यू होती है वो चेंज नहीं होती। फॉर एग्जांपल, अगर हम हमारा ऑपरेटर ले लें d/dx और हमारा फंक्शन ले लें e की पावर 2x, तो अब हम क्या करेंगे, इसको पहले तो सॉल्व करेंगे। हमें क्या करना है, इस ऑपरेटर को इस फंक्शन के ऊपर अप्लाई करना है। जैसे इस ऑपरेटर को हम किसी फंक्शन के ऊपर अप्लाई करेंगे तो हमारा ऑपरेटर है d/dx, तो हमारा फंक्शन है e की पावर 2x। तो जैसे ही हमने इस ऑपरेटर को इस फंक्शन के ऊपर अप्लाई किया तो सॉल्यूशन में क्या आ जाएगा, हम e की पावर 2x को एज इट इज रख लेंगे और 2x को d/dx करेंगे तो इसका आ जाएगा आंसर 2। तो रिजल्ट में आ जाएगा हमारा ये 2 के साथ e की पावर 2x। तो ये तो हमारा e की पावर 2x क्या है, हमारा फंक्शन, और साथ में ये जो 2 आया है हमारा, ये क्या हो गया, हमारा आइगन वैल्यू। सिमिलरली अगर हम वही फंक्शन ले रहे हैं और हमारे जो फंक्शन ऑपरेटर सेम ले रहे हैं, हमारे फंक्शन को हम किसी कांस्टेंट के साथ मल्टीप्लाई कर रहे हैं, अगर हमारा मान लें कि हम जो कांस्टेंट ले रहे हैं वो 3 के साथ मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो इसको जब सॉल्व करेंगे हमने क्या करना है, ये वाला ऑपरेटर इस फंक्शन के ऊपर अप्लाई करना है। तो हमारा ऑपरेटर है d/dx और हमारा फंक्शन है 3 की पावर 3 इंटू e की पावर 2x। अब हम इसको सॉल्व करेंगे, 3 तो हमारा कांस्टेंट है, ये तो बाहर आ जाएगा, इंटू e की पावर 2x भी सेम रह जाएगा, और d/dx जब करेंगे हम 2x का तो मल्टीप्लाई में आ जाएगा 2। तो ये इतना वाला पोर्शन क्या था, हमारा वेव फंक्शन। तो ये तो हमारा फंक्शन हो गया, और उसके साथ जो भी कांस्टेंट आ रहा है वो क्या होता है, हमारी आइगन वैल्यू। तो ये यहाँ पे भी क्या आ रही है, हमारी आइगन वैल्यू 2 आ रही है, पिछले में भी आइगन वैल्यू 2 आ रही थी। इसका मतलब कि अगर हम किसी फंक्शन को किसी कांस्टेंट के साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं, जैसे इन दोनों एग्जांपल्स में हमारा ऑपरेटर सेम है, जस्ट डिफरेंस कहाँ है, हमारे फंक्शन में। फंक्शन में भी क्या डिफरेंस है, इसमें हमने कोई कांस्टेंट मल्टीप्लाई नहीं किया हुआ, इसमें कोई कांस्टेंट मल्टीप्लाई किया हुआ है। जैसे कांस्टेंट हमने 3 मल्टीप्लाई किया था, तो रिजल्ट में हमारी दोनों की वैल्यू क्या आई, 2 और 2, ये हमारी आइगन वैल्यूज थी। तो आइगन वैल्यू चेंज नहीं होती जब हमारे फंक्शन को हम किसी कांस्टेंट के साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं। ऐसे ही दूसरी प्रॉपर्टी जो है
कि अगर हम हमारे ऑपरेटर को मल्टीप्लाई कर दें किसी कांस्टेंट के साथ तो हमारी आइगन वैल्यू है वो चेंज हो जाएगी। जैसे पिछली प्रॉपर्टी में क्या किया था, हमने हमारे फंक्शन को मल्टीप्लाई किया था किसी कांस्टेंट के साथ तो हमारी आइगन वैल्यू चेंज नहीं हुई थी। अगर हम हमारे ऑपरेटर को मल्टीप्लाई कर दें तो ऑपरेटर को जब किसी कांस्टेंट के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारी आइगन वैल्यू चेंज हो जाती है। उसके लिए भी हम एक एग्जांपल यूज करेंगे। जैसे हम सेम ऑपरेटर ले लें, जो हमारा ऑपरेटर है वो डी बाई डी एक्स ही है और हमारा वेव फंक्शन हमने सेम ही रख लिया e की पावर 2x। तो इसको अब हम सॉल्व करेंगे। हमारा ऑपरेटर जो है हम उस फंक्शन के ऊपर लगाएंगे। ऑपरेटर क्या है हमारा d बाई डी एक्स और हमारा फंक्शन क्या है e की पावर 2x। इसको जब सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारा 2 इंटू ई दी रेज 2x। तो ये तो हो गया हमारा फंक्शन जिसको हम बोल सकते हैं हमारा आइगन फंक्शन। ये होगी हमारी आइगन वैल्यू। अब क्या किया हमने, हमारे ऑपरेटर को कांस्टेंट के साथ मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, तो अगर हमारे ऑपरेटर को अब कांस्टेंट के साथ मल्टीप्लाई करते हैं और हमारा फंक्शन ये ले रहे हैं तो अब हम देखते हैं कि हमारी आइगन वैल्यू चेंज होगी या नहीं होगी। तो जैसे ये है 4d बाई डी एक्स, ये हमारा ऑपरेटर है, ये किस फंक्शन के ऊपर अप्लाई करेंगे हम e की पावर 2x। तो ये क्या हो जाएगा 4 इंटू, जब इसको सॉल्व करेंगे e दी रेज 2x इंटू 2 तो टोटल क्या हो जाएगा ये 8 इंटू ई दी रेज 2x। ई दी पावर 2x क्या है हमारा वेव फंक्शन, 8 क्या हो गया अब हमारा एक कांस्टेंट, तो इसको बोल सकते हैं हम हमारी आइगन वैल्यू। तो या इस सोल्यूशन में हमारी आइगन वैल्यू आ रही थी 2, इस वाले पार्ट में हमारी आइगन वैल्यू आई 8। तो ये चीज जस्टिफाई कर रही है कि अगर हम ऑपरेटर्स को कांस्टेंट के साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं तो हमारी जो आइगन वैल्यू है वो चेंज हो जाती है, पर अगर हम हमारे फंक्शन को कांस्टेंट के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारी आइगन वैल्यू चेंज नहीं होती। तो ये बस इतना का पार्ट था हमारा आइगन फंक्शन और आइगन वैल्यू का। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।